ओके, तो देखिए आज का क्लास थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मतलब खास। तो अ, खास इसलिए भी है कि हम लोग आज की क्लास में वी आर ट्राइंग टू नो काइंड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेट नैतिक एंड शिवानी फॉर देयर ऑसम अचीवमेंट। अब बोलेंगे ऑसम अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट तो सक्सेस होता है, ऑसम मतलब बहुत ही अच्छा। वो इसलिए बहुत अच्छा क्योंकि जो नैतिक ने और शिवानी ने अचीव किया है वो छोटी मोटी बात नहीं है। अ, अगर आप लोग को जानकारी होगी तो नैतिक और शिवानी जो है उन लोग को कॉल आया था बिहार बोर्ड की तरफ से 10th ग्रेड का एग्जाम, मतलब बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले कि भाई आप लोग आइए अपना वेरिफिकेशन करके जाइए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसलिए होता है कि जब आप कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हो, जब आपका स्टेट लेवल रैंक आता है, तो बोर्ड को हमेशा शक होता है कि अच्छा ये सही कैंडिडेट है या गलत कैंडिडेट है, या वो लोग ये कोशिश करते जानने की कि सही कैंडिडेट ही है। तो मतलब ये बच्चा इतना टैलेंटेड है कि पूरे स्टेट लेवल पे रैंक लेके आया है बोर्ड एग्जाम में। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि क्लास में 500 बच्चों में, 200 बच्चों में, 100 बच्चों में, 40 बच्चों में फर्स्ट सेकंड आना बहुत आसान बात है, आ सकते हैं। लेकिन जो काम नैतिक और शिवानी ने किया है, दे गॉट स्टेट लेवल रैंक अमॉन्ग टॉप 10 अमॉन्ग 1.6 मिलियन स्टूडेंट्स। इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो 16 लाख बच्चों में 10 10-12 रैंक लेके आना मजाक की बात तो नहीं है। मैं तो जिंदगी में नहीं ले पाया। मैं काफी पढ़ाई करता था बचपन में, लेकिन क्लास में ही अपना कुछ रैंक ला के खुश हो जाता था। ठीक है। लेकिन जो काम नैतिक और शिवानी ने किया है वो दैट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ ग्रुप। मतलब मैंने नैतिक को कुछ नहीं पढ़ाया है, नैतिक को मैंने साइंस मैथ कुछ नहीं पढ़ाया है। एक दो क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे तो किए होंगे, बट शिवानी को भी नहीं कराया है। तो नैतिक और शिवानी का जो भी सक्सेस है आज उनके अपने दम पे है। उन लोगों ने संकल्प में पढ़ाई की है उसके दम पे है। लेकिन अ, मैं खुश हूं कि भाई ये दोनों मेरे बच्चे हैं। जैसे आप लोग सबको मैं बेटा बेटा बोलता हूँ, तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी हु 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 इज वेरी हैप्पी फॉर देयर सक्सेस। और इन लोगों में जानबूझ के आज क्लास में बोला कि आप लोग को आना ही आना है, क्योंकि आज हम चाहें कि जो भी लोग हैं क्लास में आप लोग नैतिक से सवाल पूछ सकें कि नैतिक ने क्या किया था, व्हाट डिड ही डू टू प्रिपेयर, व्हाट इज हिज प्लान फॉर फ्यूचर, एंड हाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दोस गोल्स। सेम वे शिवानी बताएंगी कि वो आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं और उसके लिए वो कैसे काम कर रही हैं। सो यू गाइस विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड हम चाहेंगे कि आप लोग सवाल पूछें उनसे और जानने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, आगे उनका क्या प्लान है, उसके लिए कैसे फोकस है बना के रखा है उन्होंने। और उससे हम लोग मोटिवेशन लें कि हम लोग अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें अपने दोस्तों से सीख सकते हैं। देखिए इस ग्रुप में यहाँ पे ये कोई कोचिंग क्लास तो है नहीं जहाँ पे कि आप लोग फी भरोगे और जो है पढ़ाई करोगे। यहाँ पे हम लोग सब एक दूसरे से कुछ कुछ सीखते हैं। जैसे आप लोग कुछ बताते हो तो मैं सीखता हूँ, मैं कुछ बताता हूँ आप लोग सीखते हो। तो हम चाहें कि नैतिक और आप लोग, let's do our class a little differently today, where you guys can ask questions to Natik and Shivani to understand what they did, how they did things, and what they are planning for future. क्योंकि ये एक पड़ाव है। वर्ड ऑफ कॉशन हियर फॉर नैतिक एंड शिवानी इज कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, आपने एक एक मंजिल पाई है अभी तक। यू हैव नॉट अचीव योर फाइनल गोल। अगर एक एग्जांपल मैं दूं, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, आप लोग जानते, जो लोग क्रिकेट में विश्वास रखते हैं या क्रिकेट को जानते हैं थोड़ा बहुत, जब मैं बच्चा था उस समय में दो जबरदस्त क्रिकेटर्स आए थे इंडियन टीम में। एक का नाम था सचिन तेंदुलकर, दूसरे का नाम था विनोद कांबली। दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, एक ही टीचर से सीखे थे। दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे। शायद कांबली सचिन तेंदुलकर से बेटर प्लेयर थे। लेकिन क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर स्टेड फोकस्ड, ही डिड नॉट डेविएट फ्रॉम हिज गोल, एंड नाउ वी ऑल नो कि ही बिकेम गॉड ऑफ क्रिकेट, ही इज कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट। विनोद कांबली कहाँ पे है? विनोद कांबली टुडे एज वी स्पीक इज स्ट्रगलिंग फॉर हिज सर्वाइवल। विनोद कांबली को 30,000 या 40,000 रुपया महीना मिलता है, पेंशन मिलता है बीसीसीआई से, उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। दैट इज वे टू डिफिकल्ट फॉर हिम। सचिन तेंदुलकर की बात करो तो आज वो शायद 2,000 करोड़ या 4,000 करोड़ के मालिक होंगे। पैसा एक चीज होता है, बट फेम, मतलब सचिन तेंदुलकर के नाम का कोई नाम पूछोगे अगर, हर कोई जानता है। विनोद कांबली को सिर्फ मेरे जैसे बुजुर्ग लोग जानते हैं, जो लोग कि इनको विनोद कांबली को खेलते हुए देखे हैं।
ठीक है, तो वर्ड ऑफ कॉशन फॉर शिवानी नैतिक कि ऑब्वियसली आपको फोकस बना के रखना है। 10th ग्रेड एक सिर्फ माइलस्टोन था, लेकिन जो आपने अचीव किया दैट इज ऑसम, मतलब अनइमेजिनेबल इन माय वर्ड्स। तो नैतिक, आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? डू यू वांट टू शेयर समथिंग? आप लोग अपने 2-4 लाइन अपने बारे में बताइए, शिवानी अपने बारे में बताइए, उसके बाद फिर बच्चों को बाकी सारे स्टूडेंट को हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ सवाल है आपके मन में तो यू कैन आस्क नैतिक एंड शिवानी इन हिंदी, इंग्लिश, विच एवर वे यू वांट, एंड प्लीज फील फ्री। सो नैतिक, डू यू वांट टू स्टार्ट? सर, माई सेल्फ नैतिक कुमार, और मैंने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दी थी, जिसमें से मुझे 480 अंक प्राप्त हुए और राज्य में 10वां स्थान, टॉप 10 में मेरा नाम है। और बहुत बढ़िया। मैं इसका श्रेय सभी टीचर लोगों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी पढ़ाई में काफ़ी सुविधा दी और मुझे प्रोत्साहित किया और मोटिवेशन में भी काफ़ी सहयोग दिया। दैट्स ऑल वेरी सर। वेरी नाइस। So be ready to hear more questions coming from the students. Shivani, you want to go ahead? Shivani, I'm sorry if I'm putting you on the spot, but I want you to say something. शर्माने का जरूरत नहीं बेटा, बोलिए। आपने जो अचीव किया है वो किसी सपने से कम नहीं है मेरे जैसे लोगों के लिए। गुड इवनिंग बेटा। Yeah, Chris. Shivani, एक minute. So Chris and Veer, we have state board toppers Natik and Shivani who are part of our class always. So today we are doing a little differently. We are asking them to introduce themselves, share something about themselves, and then as part of this class, you guys can ask them questions to understand what did they do, how did they prepare, how we can learn from them, and what is the what is the way they can kind of guide us also okay, चलिए शिवानी, please go ahead with your Sir, I introduction. sir, but हाँ, I have made the what? So can I tell it? you can tell it towards the end, but I will let you know when you Okay. can share. Yes, Shivani, go ahead. Good morning, sir. Good evening, beta. मेरा नाम शिवानी कुमारी है और इस बार मैंने कृषि बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसमें मैंने 472 अंक प्राप्त किए। मैं इसका सिर्फ अब मतलब टीचर्स को तो देना ही देना है, क्योंकि वो तो मुझे पढ़ाते थे। लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो मेरा श्रेय नैतिक को जाता है, क्योंकि मेरा जो भी नोट्स होता था या जो कुछ भी होता था, मोटिवेशन या जो कुछ भी होता था, नैतिक डेली बोला करता था कि पढ़ो पढ़ो। मेरे मन में कोई नहीं था कि मैं टॉपर में जाऊंगी या फिर कोई टारगेट नहीं रखा था मैंने, लेकिन नैतिक मुझे डेली डेली हर बार बोलता था कि पढ़ो, अच्छी है, पढ़ो। और नोट्स भी अब अपना सारा दिए करते था वो, और हम उसके नोट से पढ़ते थे और अपना खुद का भी बनाते थे, लेकिन नैतिक काफी समय लगा। तो देखिए यहाँ पे शिवानी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, आप लोग अगर नोट कर रहे हो इस चीज को। शिवानी ने क्या कहा कि नातिक अपना पढ़ाई भी करता था। आप लोग सभी अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे मन में कोई भ्रम या संशय नहीं है, आई डोंट हैव एनी डाउट। आप लोग सभी अच्छे स्टूडेंट हो, एटलीस्ट मेरे से अच्छे तो हो ही हो, उसकी गारंटी है। तो लेकिन शिवानी जो बता रही एक चीज की, नैतिक जो पढ़ता था, नैतिक मोटिवेट भी करता था, बोलता था कि हाँ पढ़ो, तुम अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छा कर सकते हो। अपने कुछ नोट शेयर करता था, शिवानी अपने नोट्स बनाती थी। This is a very important message. This is what I always ask you guys, कि this is something called community based learning, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि अच्छा अपना पढ़ाई करें, किसी को बताना नहीं कि क्या पढ़ाई किया, उससे कभी फायदा नहीं होता। अगर आप पढ़ाई करते हो, आप किसी के साथ शेयर करते हो, तो एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ ही साथ आपका लर्निंग पॉसिबिलिटी बढ़ता है। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसे ही अपने इसमें डाला था, एक शॉर्ट्स बना के डाला था कि भाई बच्चे यहाँ पे यूएस में देखता हूँ बच्चे शेयर नहीं करते। अब मुझे सरप्राइज होता है कि भाई आप कुछ पढ़ रहे हो, आप किसी को अगर बता दो कि मैंने ये पढ़ा है, उससे आपका नुकसान तो कुछ नहीं होना है, आपका रिवीजन हो रहा है, यू आर एक्चुअली मेकिंग योर चांसेस बेटर। तो
इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप पढ़ाई करें हमेशा उसको किसी के साथ शेयर करें, किसी के साथ बताएं, और अपना नॉलेज को जितना आप शेयर करेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ता है। ये रुपया नहीं है कि भाई आपके पास 50 रुपया था, आपने 2 रुपया किसी को दे दिया, आपके 48 ही बचा, ऐसा नहीं है। दिस इज knowledge is something that improves by sharing, so don't be shy when it comes to sharing. Okay, चलिए, क्रिस ने 2 वर्ड तैयार किया था, क्रिस अपना 2 वर्ड सुना चाहते हैं। आई विल लेट हिम डू दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट एनीबडी। और बाकी सभी लोग रेडी रहेंगे अपना सवाल पूछने के लिए नैतिक और शिवानी से। और नैतिक और शिवानी, अगर आप लोग चाहें बेटा तो यू कैन कीप योर वीडियो ऑन सो दैट पीपल विल सी whom they are talking to, अगर पॉसिबल हुआ तो। मतलब आई नो ये यूट्यूब में जाएगा, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो शेयर नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बोलिए। Okay, sir. Today, my 2 words are benevolent and impossible. My first word is benevolent. My sentences are: he is very benevolent. You are a benevolent person. He shows his benevolent by helping the poor man. My second word is impossible. My sentences are: he has done his homework impossibly. No one is impeccable. No one is impeccable. He always try to be impeccable. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो अभी आई एम ओपनिंग द फोरम फॉर ऑल ऑफ यू टू आस्क क्वेश्चंस टू नैतिक एंड शिवानी। नैतिक और शिवानी, आज जो है आपका टीचर बेकार है, आपके दोस्त स्टार है। तो चलिए, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन फॉर नैतिक। I have a question. I have one question. My question is from Shivani. I want to ask that how to make the notes that I should be able to study properly. शिवानी, नैतिक, आप दोनों में से जो भी चाहे सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्रिश, ये सवाल नैतिक से करो क्योंकि मैंने खुद अपना नोट्स नैतिक से ही बनाया था। बहुत बेस्ट है, हर चीज वो बहुत अच्छे से बताता है और बहुत अच्छे से समझाता है। दैट्स रियली गुड। Okay. I transfer my question to that. नैतिक, आप फंस गए, बोलिए भाई। सर, नोट्स जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में तो उस समय भी बना लिया करते थे, और उससे पहले जरूरी है कि जब टीचर जो टॉपिक मतलब कोचिंग या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उससे पहले आप एक बार रीडिंग लगा के जाइए उस टॉपिक को। और फिर जब टॉपिक टीचर पढ़ाए तो उस समय भी नोट्स बना लिया कीजिए, और उसके बाद घर पर आकर एक बार दोबारा उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह 3 बार पढ़ाई हो जाता है और नोट्स भी बन जाता है उसी, मतलब लास्ट टाइम नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। But I cannot meet when the teacher is teaching because my speed is slow. Speak again. My speed is slow of writing, so I can't make the notes when teacher is teaching. That time only. जब घर पे आओ उसके बाद मतलब जो टॉपिक पढ़ाया गया है एक दिन मतलब 1 पेज या फिर मतलब उससे हल्का से ज्यादा पढ़ाई जाती है ना, तो उसको घर पे आके अच्छे से अपना कर लो, नोट्स बना लो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जब रिवीजन कर लो 1-2 बार उसके बाद शॉर्ट नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन एग्जाम टाइम। Okay, thanks. So Chris, if I can add something, I know I have never been as good as student like Shivani and Naitik, but देखिए यहाँ पे बेटा एक दो चीजें ध्यान में रखने की। अगर आप लोग क्लास में पढ़ाई हो रही है तो जो नैतिक ने कहा कि आप उस टॉपिक को अगर आप पहले से थोड़ा जानते हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो दैट मेक्स योर अंडरस्टैंडिंग इजी। क्योंकि एकदम ब्लैंक होकर आप क्लास में जाते हो और कुछ नया पढ़ाया जाता है तो हो सकता है आपको समझ में आए या नहीं भी आए। तो नैतिक ने जो कहा पहला कि आप पढ़ाई करके जाओगे तो आपको समझना आसान होगा, दैट इज वन थिंग। सेकंड, अगर आपका राइटिंग स्पीड स्लो है, सी यू आर नोबडी इज डूइंग नरेशन, कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूँ एक एक करके वर्ड लिखते जाओ। आपका नोट का मतलब ये है कि जब टीचर पढ़ा रहा है उसमें से जो की पॉइंट्स है उसको नोट कीजिए। मतलब 15 मिनट बताने के बाद टीचर उसमें सिर्फ 2 लाइन काम की होगी कि भाई अच्छा टीचर ने बताया, ये बताया और ये बताया, जस्ट 2 लाइन में लिख लिया अपनी समझ के हिसाब से। यू डोंट हैव टू राइट इट एज इज वर्ड बाय वर्ड, यू डोंट हैव टू राइट at the same speed at which teacher is speaking.
है ना। तो अगर नोट्स का मतलब है कि आपको की पॉइंट्स, की टेक अवेज जो है क्लास का, उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद घर आने के बाद जब अपना पहले का पढ़ा हुआ जो नोट्स आपने लिखा है उसको आप मैच करके तीसरी बार वेरीफाई करोगे, तो यू विल बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। एंड इट्स व्हाट कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे रटने ऐसा कुछ तो है ही नहीं। नैतिक, करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। यस सर, Yep. करेक्ट। तो क्रिस वही करेंगे बेटा, नोट्स में आपको स्पीड का टेंशन नहीं है लाइफ में, ठीक है। आपको की नहीं। पॉइंट्स जो आपको क्लास में बताया गया उसको आपने नोट किया कि नहीं किया अपने हिसाब से, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सॉरी, जी सर। let me not hijack. Anybody else, please go ahead, ask your questions to Naitik and Shivani. सर एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू, मतलब उसको बताना चाहते हैं कि मतलब जो डेली का गोल होता है कि डेली गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आज हमें ये काम करना है और ये मतलब चैप्टर कंप्लीट करना है रिवीजन में। जी, Organized तो learning, that's what you can call it. दैट्स ऑल। जैसे इंग्लिश में आज हमें ये चैप्टर पढ़ना है, साइंस में ये Hmm. टॉपिक पढ़ना है। Hmm. सुबह उठते उठते मतलब उसको बना लेने पर पॉजिटिव और काम करने में भी अच्छा लगता है। Very nice. Sonal, you have a question, go ahead. Sir, my question is from Shivani, that who will motivate her for studying in her examination? Who motivated you for studies in your exam? That's a question for Shivani. I'm sure that question is common for Shivani and Naitik both. I'll let Shivani go first and then Naitik add to it. Hello. हाँ बोलिए बेटा। अभी आपका नाम बताइए जो आपने ज्वाइन किया है, और आप लोगों को बता दें कि इस क्लास में हमारे पास बिहार के 2 टॉपर हैं बोर्ड एग्जाम के, नैतिक और शिवानी। उनका इंटरव्यू हो रहा है, वो शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाई किया था, कैसे किया था। आप लोग को सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं, सेम तरीका रहेगा, हाथ खड़ा करेंगे व्हेन यू आर रेडी विथ योर क्वेश्चन। बाकी टाइम सबको म्यूट पे रहेंगे। ओके, हाँ चलिए, शिवानी, नैतिक, प्लीज आंसर Sonal's question. Who motivated you to study during the exam? Parents. Parents. Yes, sir. तो आपका जवाब, आप लोग का जवाब जो होगा सर को नहीं होगा, आपका जवाब होगा सोनल को। जो भी सवाल पूछा है उसको जवाब देंगे Yes, भाई। sir. सोनल सर आपको, हाँ बोलिए बोलिए नैतिक। प्रेशर और सबका उम्मीद इतना अधिक था कि वो मतलब मोटिवेट किए रहता था कि पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना ही है। हैं, बहुत सारे लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ था, मतलब इसी कारण। हैं, हैं। हाँ हाँ। तो सोनल जवाब ये है कि प्रेशर और जो एक्सपेक्टेशन होता है वो, that was the reason to that was the motivation behind staying focused to prepare during the exam. एक छोटा सा डेविएशन है बेटा, मतलब मेरा थोड़ा सा अलग एक थॉट प्रोसेस है। आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट नैतिक और शिवानी, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो था ये था डिसिप्लिन, लर्निंग, मेहनत, और और एक खुद से एक्सपेक्टेशन। मेरा एक अप्रोच में हम एक जस्ट एक छोटा सा सुझाव दे रहे हैं, डोंट टेक इट टू योर कोर, एवरीबडी डज थिंग्स डिफरेंटली। मेरा मानना है कि जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए कि अच्छा ये पढ़ाई करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, करना है। डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय द रिजल्ट, क्योंकि अगर आप ये प्रेशर लेंगे, अरे पढ़ाई तो करें लेकिन पता नहीं एग्जाम में इस बार टॉप कर पाएंगे नहीं, अगर वो प्रेशर रखिएगा तो शायद से दैट माइट हर्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार वो मान लीजिए आप एक एग्जाम में बैठे हो, पढ़ाई अपने अच्छे से की है, 5वें सवाल पे आप अटक गए, मान लिया 10 सवाल था करना आपको, 5वें पे अटक गए, और आपको अरे यार ये 5वां सवाल नहीं हुआ तो हम टॉप नहीं कर पाएंगे। एंड दैट बिल्ड्स सो मच ऑफ प्रेशर टू मेक श्योर दैट यू गो रॉन्ग विथ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बिल्डअप हो गया कि अरे मेरा रिजल्ट तो गड़बड़ होने वाला है। तो वो वाला प्रेशर को हमेशा स्किप कीजिएगा। ऑलवेज बी कन्विंस्ड अबाउट योर स्किल एंड योर नॉलेज कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा ही होगा। अब 10वां नंबर आएगा, 5वां नंबर आएगा, दूसरे नंबर में आएगा, 15वां नंबर आएगा, डजंट मैटर। क्योंकि जो अब जैसे नैतिक का गोल है आईआईटी जाना, आईआईटी में आप पहला रैंक लाते हैं पूरे इंडिया में या 220वां रैंक लाते हैं पूरे इंडिया में,
both will get you same success, correct? तो यस सर। वो प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेशर में दिमाग थोड़ा सा काम करना कम हो जाता है। हम लोग सबको प्रेशर लेता है। मैं ऐसा ज्ञान दे रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हूं, मैं प्रेशर नहीं लेता, ऐसा नहीं है। प्रेशर लेते हैं हर कोई, लेकिन ट्राई टू मिनिमाइज दैट, दैट्स व्हाट माय रिकमेंडेशन वुड बी। सोनल, आपका सवाल का जवाब मिला आपको? Yes, sir. ओके, चलिए क्रिस, वीर, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए So, भाई। so I have again one question from both of them. That my question is, I have seen many motivational videos in that they know it is better to study 2 to 3 hours consistently than studying 10 hours in one day. But for me, when I try this, I will feel tired on the 7th day, 8th day, someday or 15th day. I am not able to study consistently. So what can I do for studying consistently all day 2 to 3 hours? इंटरेस्टिंग सवाल है नैतिक शिवानी। इसके लिए What should I do to stay motivated to study consistently? That's the question, Naitik and Shivani. सर सेल्फ कंट्रोल इज मोर इम्पोर्टेंट ऑन इट, Hmm. एंड सर बी मोटिवेटेड ऑन, मतलब ऑन सेम फ्लो, Hmm. नॉट ओवर और मतलब नॉट लो। एंड Self-control. Hmm. Okay. one more thing that depend on it, where you study, मतलब जो जगह चेंज कर करके पढ़ना अच्छा। Hmm. एक ही जगह पढ़ने पे मतलब माइंड बोर हो जाता है। Hmm. जैसे आज इस कोने में पढ़ लिए तो कल इस कोने में पढ़ लिए, फिर परसों उस कोने में, मतलब 10 दिन 15 दिन करके, 15 दिन जब इस कोने में पढ़ लिए तो इस जगह नींद आने लगी, तो फिर नेक्स्ट Hmm. जगह चले गए। Hmm. हाँ, तो वहीं घर से लाइब्रेरी में पढ़ लिए। जैसे एक जगह पढ़ने से कॉन्सिस्टेंटली 7 घंटे की जगह बैठेंगे तो फिर वहाँ पे नींद आना ही आना है। Hmm. तो जगह चेंज करके पढ़ना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। काफी काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चलिए देखते हैं शिवानी क्या बोलती है। मेरे पास भी कुछ है शेयर करने के लिए, बट आई विल लेट शिवानी गो फर्स्ट। शिवानी बोल। अच्छा, हम तो मतलब एक ही जगह पर लिया करते थे, जगह चेंज नहीं करते थे। हम्म ओके, देखिए एक और या बोलिए शिवानी, बोलिए। और जो डेली जगने के बाद गोल बना लेना है। अगर गोल बना रहे तो ये रहेगा कि नहीं इतने घंटे में ये काम है, और बिना गोल के बैठता है तो समझ में नहीं आ पाता है क्या करना क्या है, पढ़ना क्या है। अगर सुबह गोल बना लेंगे टाइम पर कि इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम में ये पढ़ना है, इतने टाइम रिविजन को देना है, तो उतना ही देना है। मतलब गोल बन जाता तो और ज्यादा होता है। मनु मिश्रा जो फटाफट इमोजीज भेजे जा रहे हैं, रुक जाइए भाई थोड़ा। कभी हार्ट, कभी हंसता हुआ, कभी रोता हुआ, कभी ताली बजाता हुआ, कभी अंगूठा दिखाता हुआ। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, कंट्रोल। केदारदारी भीम शांत। ओके, चलिए। तो देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो 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 नैतिक ने बताया, जो शिवानी ने बताया। एक तो है कि सेल्फ कंट्रोल, कि भाई मेरे को इतना करना है तो उतना करना है, एक टारगेट रखा। जो शिवानी ने बोला कि भाई आपका पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई क्या क्या पढ़ना है। आप दिन में सुबह में प्लान कर लीजिए, शाम तक मेरा चेक कीजिए कि जितना आपने गोल बनाया था वो आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट इज वन, आई मीन दीज आर 2 थिंग्स। तीसरा एक इंटरेस्टिंग चीज नैतिक ने बताया कि भाई आप एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो नींद आना ही आना है, तो जगह बदल बदल के पढ़िए। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मसाला ऐड करूं तो देखिए, हमको नींद कब आती है, हम कंसिस्टेंट कब नहीं हो पाते हैं, जबकि हमको कोई भी काम बोझ जैसा लगता है। आप जैसे मुझे बोल दीजिए कि भाई पिक्चर देख लो, 2 पिक्चर का टारगेट आप मुझे दीजिए, मैं आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर सो जाऊंगा उधर ही चेयर पे बैठे बैठे। ये मेरा खासियत है। बहुत पिक्चर, मतलब बहुत सा पिक्चर देखे हैं नींद में। मेरा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। मेरी वाइफ हमको बोलती है तुमको लेके पिक्चर ले जाना ही बेकार है, तुम पैसा बर्बाद करते हो। तो मुद्दा यह है कि आप वो चीज एंजॉय करते हो
वो चीज में आप कॉन्सिस्टेंट होते हो जो आप इंजॉय करते हो। जैसे कि मेरा पिक्चर देखने के लिए हमको डांट पड़ता था कि भाई तुम पिक्चर नहीं जाते हो, सो जाते हो। लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए भी हमको डांट पड़ता था कि मैं शाम में खेलने के लिए, कि भाई शाम में 4 से 6 खेलना है तो मतलब खेलना ही है। उसके लिए मार पड़े, धुलाई हो, डांट पड़े, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हमको मजा आता था। तो आपको देखना है कि देखिए आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें मजेदार क्या है। सी, ऑलवेज स्टडी लाइक यू आर लर्निंग समथिंग। आपके अंदर वो एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अच्छा देखते हैं आज हम पढ़ने बैठेंगे तो आज हम क्या सीखने वाले हैं नया, या क्या चीज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो हमको बाद में काम आने वाला है। आप लोग तब तक उस चीज को एंजॉय करते हो तब तक उस काम को आप रोज करना चाहते हो जब तक आपको मजा आता है। जैसे सुबह उठ करके मेरा चाय पीना जो है, मेरा एक मैंडेटरी है कि हम चाय पियेंगे ही पियेंगे, क्योंकि हमको मजा आता है, अच्छा लगता है। तो वो आप उसमें हमको चाय पीते वक्त कभी नींद नहीं आया आज तक, पिक्चर देखते हुए आता है। तो आप अगर पढ़ाई को ये सोच के पढ़ोगे कि आज पढ़ना है, घर में डांट पड़ रहा है, मेरे को टॉप करना है, रिजल्ट खराब हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वो सोच के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नींद आ सकता है। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करने बैठ रहे हो कि आज देखते हैं हम क्या नया सीखने वाले हैं, क्या नया, मतलब ये 3 इडियट्स जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये डायलॉग अच्छा लग रहा होगा सुनने के लिए, you might be able to relate, but think of your study as if you are learning something। कि आज अगर हम बुक लेके बैठे देखते हैं आज नया क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज दैट, बीट एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आपको नींद नहीं आएगा। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि पापा ने बोला है 5 से 7 हिलना नहीं है, तो नींद आ सकता है, और दैट इज वेयर यू विल लूज कंसिस्टेंसी। आपने लिखो कि मैं 2 घंटा लर्निंग का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, क्या सीखेंगे देखते हैं। जो भी सीखा उसको नोट कर लिया, जो भी सीखा उसको किसी को बताया कि देखो आज मैंने ये सीखा, तब आपको नींद नहीं आएगा। कोशिश करके देखिए, दिस कुड बी वन ऑफ द फार्मूला फॉर मेनी ऑफ यू। नैतिक, शिवानी, ज्यादा हो गया? सर ओके, चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? और ये क्लास आज का क्लास एक्चुअली पढ़ाई का क्लास नहीं है। आज का क्लास ये है, देखिए इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वी हैव टू get motivation, we have to learn from each other। See, I am blessed, I'm lucky to have Shivani, Natik in the class, and I want to be more blessed by having you all in the class who does produce similar results। हम चाहें कि आप लोग सबको सक्सेसफुल हो लाइफ में, अच्छा रिजल्ट करें, और ऐसा ही इंटरव्यू आप लोग का भी हो। दैट इज द गोल वी आर वर्किंग टुवर्ड्स। और यहाँ पे एक दूसरे से शेयर करने से, जानकारी करने से, मतलब शेयर करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि आज हम लोग इंग्लिश क्लास नहीं करके हम लोग वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड विल लेट नैतिक एंड शिवानी शेयर। मतलब मेरा सौभाग्य है कि हमारे क्लास में बच्चे ने इतना अच्छा किया है, तो हम आज हम बात कर पा रहे हैं। तो टॉपर लोग का कहाँ चेहरा देखने को मिलता है? शिवानी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर मैं एक और चीज कहना चाहती सबको कि जैसे मैथ में कितने बच्चे होते हैं कि कहते हैं अरे मैथ में ये नहीं होता वो नहीं होता, होता है ना, थोड़ा मैथ डिफिकल्ट होता है सबके लिए। हम्म अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ ही नहीं, अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, सिस्टम हो, तो हर चीज में कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है या कोई टॉपिक होता है कि ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए एग्जाम के टाइम। एग्जाम की जस्ट 2 मंथ 3 मंथ पहले हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और मैथ की फॉर्मूले को भी शॉर्ट नोट्स अगर हो सके तो दीवार पे चिपका ले, उसको डेली पढ़े। हमको लगे कि याद है लेकिन फिर भी उसको डेली पढ़ना है, ऐसे रिविजन होता रहता है और अच्छा रहता है, दिमाग से जाता भी नहीं है। और फॉर्मूला याद रहता है तो मैथ अच्छे से बन ही जाता है। Yes, sir। चलिए नैतिक कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। बच्चे शर्मा रहे हैं, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग शेयर कीजिए कुछ। एंड विल एंड द क्लास टुडे लिटिल अर्ली। हाँ चलिए, प्रिया कुछ बोलना चाह रही हैं। प्रिया पूछिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर सर रीडिंग और मेहनत के बारे में तो मतलब सुन ही लिए। सर इंटरव्यू कैसा गया, मतलब उसमें क्या क्या चीजें पूछी गए, मतलब ये सब जानना है। बताइए नैतिक शिवानी, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? वो अच्छा था सर, और क्वेश्चन तो मतलब सिलेबस से ही था। और जो एग्जाम मतलब हम लोग का जो आंसर शीट था तो वो उन्हीं के पास था, सभी टीचर के पास, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन होता था। और जो बुक है ना, मान लीजिए हिंदी का बुक है
तो हिंदी के बुक दो भाग में बटा हुआ है, एक गोधूली है, एक वर्णिका है। तो बुक का नाम भी पूछा जाता था, और मतलब उसका अर्थ क्या है ये भी। यस सर। और यही सब क्वेश्चन थे सब, और बाकी जो हम इंग्लिश के आए थे उसी से क्वेश्चन किया गया था। तो बाहर से देखिए क्वेश्चन नहीं था। नहीं, बाहर से तो हाँ बस यही था कि बोलिए। आपको कौन सा कहानी अच्छा लगा और क्यों लगा, कौन सा कहानी आपको मोटिवेशन दिया, क्यों दिया, ऐसा क्या था उसमें, और बुक का नेम। बाहर से बस यही था। ओके। और देखिए आप लोग इस इंटेंट को समझिए बेटा, ये इंटरव्यू जो होता है ना, उसका मेन पर्पस ये होता है कि देखिए नैतिक और शिवानी को जो मतलब जो बम फोड़ना था वो फोड़ चुके थे एग्जाम में, एंड दैट इज हाउ दे गॉट कॉल फॉर दिस वन। होता क्या है ना कि कुछ कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं कि गलत किसी बच्चे बदले कोई और बैठ गया, किसी बदले कोई और बैठ गया। तो जो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो लोग बोर्ड जो है चेक करने की कोशिश करता है कि भाई ये लोग जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं। तो इसलिए बुला करके सैंपल कुछ ऐसे कुछ मतलब उससे आपका रिजल्ट अंतर नहीं पड़ेगा। वो लोग सिर्फ देखते हैं कि भाई आप सही में वही बच्चा हो जिसने ये आंसर शीट भरा है या कोई और बच्चा है आपके बदले। मतलब गलतियां होती है, आई मीन आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, लेकिन उनका मेन पर्पस वही होता है कि भाई जानने के लिए कि ये वही बच्चा है जिसका मैं नोट जिसका मार्कशीट और रिजल्ट मेरे पास है या कोई और। तो अगर आपने टॉप आपको कॉल आ गया, आपने अपनी मेहनत से किया है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। क्या बोलते हैं नतीक? यस सर, दैट्स राइट। उनका जो मेन थीम था ना, हर सब्जेक्ट से हैंडराइटिंग मैच करवाता था, लिखवाता था, मतलब टॉपिक दे देता था कि इसके बारे में लिखो, और जो हैंडराइटिंग मैच वो सब में करवाता था। तो हर एक हाँ जी। काम के पीछे एक मोटिवेशन होता है। ये मोटिवेशन यही था देखने के लिए भाई नैतिक शिवानी वही नैतिक शिवानी है जिनका आंसर शीट मेरे पास है या कोई और। जी सर, वही मेन थीम था सर। जी सर। ओके, तो देखिए आज का क्लास हम लोग थोड़ा शॉर्ट क्लास ही रखेंगे। वी हैव 7 more minutes, we'll wrap up little early today। और आज के बदले जो क्लास शनिवार वाला क्लास था 2 वर्ड शेयर करने वाला, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज हम चाहते थे कि सभी बच्चे आए, नैतिक शिवानी से बात करें, उनसे प्रेरणा लें और लाइफ में और सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो ये तो शुरुआत है, मतलब ये क्लासेस को चलते हुए अभी कितना 1.5 साल से चल रहा है, 1.5-2 साल से। और 2 साल में मेरा टेक अवे क्या है कि मुझे 2 ऐसे बच्चे मिले क्लास में जिन्होंने कि मुझे जिसने पूरे ग्रुप को मोटिवेट मतलब क्या बोलते हैं को प्राउड फील कराया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम हमारे क्लास में से कुछ बच्चे हैं जो इतना अच्छा किए हैं। अगेन नो क्रेडिट्स टू मी, ये पूरा नैतिक का मेहनत था, पूरा शिवानी का मेहनत था। मैंने नैतिक शिवानी को कुछ भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, वो लोग सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग करते थे मेरे साथ में। हाँ गाइडेंस। और गाइडेंस वो तो देखिए वो पेरेंटल गाइडेंस आप लोग सबके साथ रहेगा मेरा, ठीक है। और आप सर लोग इंग्लिश में जो मार्क्स है हम लोग का भी क्लास में मतलब सबसे अच्छा आए हैं। हाँ हाँ, तो आप हमको लोग तो इंग्लिश स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, अरे इंग्लिश में 100 में 85 मार्क्स आया है मेरा। हाँ हाँ, तो वो इंग्लिश काफी अच्छा हुआ था। आप लोग कोई हल्का फुल्का विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है। आप लोग स्टेट लेवल टॉपर्स हो, लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉपर पे ही मतलब जो है टोपी पहन के घूमने लग जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड आई वांट यू गाइस टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। आप लोग दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए सफलता आपको मिलेगी, बट सफलता इज जस्ट अ टेस्टिमनी टू अफर्म कि हाँ आपके अंदर वो बात है। लेकिन आपको जो आपका फाइनल गोल है, शिवानी ने मुझे बोला कि सर बिहार कब आ रहे हो, मैंने कहा शिवानी हम बिहार आएंगे भी और आपका लाल बत्ती वाला गाड़ी में घूमेंगे भी, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। उसी तरह नैतिक ने कहा कि नैतिक को आईआईटी जाना है, तो अगर आईआईटी जाएंगे तो आई एम श्योर कि नैतिक कभी ना कभी यूएस भी आएंगे, तो हम नैतिक से यूएस में मिलेंगे। वही मेरा गोल रहेगा। तो मेरा आप लोग से यही विनती है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, फोर्स नहीं लगाए आप लोगों पर। आप लोग मतलब आप लोग आगे बढ़ चले हो कि पूरा फोकस को एकदम ऐसे जो तो घोड़े के आगे जो ऐसे लगा रहता है ना कि सिर्फ सामने रोड दिखना चाहिए, आपको सिर्फ रोड दिखना है, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। और जब तक आपका फाइनल गोल नहीं मिल जाए हिलना नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर का, आप लोग को अपने आप को सचिन तेंदुलकर बनाना है, कोई भी विनोद काम्बली नहीं बनेगा। विनोद काम्बली इज नॉट अ रोल मॉडल फॉर एनी ऑफ अस।
क्योंकि टैलेंट होना और सक्सेसफुल होना दो अलग अलग चीज है। आप लोग के पास टैलेंट है, आप लोग सक्सेसफुल हुए हो, अभी एक पार्ट सक्सेसफुल हुआ है। आई वुड से, आई मीन अगेन, नॉट ट्राइंग टू demean your success, but you have only achieved 30% of what you want to achieve. तो 70% अभी आपके सामने है, उसके लिए एकदम लगे रहिए, हिलना नहीं है, ठीक है? यस सर। दैट प्रिया बोलना चाह रही हैं? सर अनैतिक से ऐसे सवाल है कि सर मैथ्स को कैसे हैंडल करें, मतलब कैसे उसको मतलब वो रिपीट करते थे कि चीज को, या एक बार समझ के पूरा बनाते थे, मतलब बार बार प्रैक्टिस करते थे, आखिर कैसे करते थे मैथ्स? मैथ मैथ हमारा बचपन से सही था, और शिवानी दी का मैथ बीच में मतलब उतना अच्छा नहीं था, वही मेहनत की है क्लास 10th में। हमारा मैथ मतलब 6-7 से ही अच्छा स्कोर, नवोदय वोदय में हम तैयारी किए थे तो उससे अच्छा था हमारा। शिवानी जी बताएंगे अच्छे से कैसे मतलब 10th का मैनेज की। शिवानी जी तो प्लीज बताइए आप। तो शिवानी बोलिए भाई। यस सर, नैतिक को नहीं बताना चाहिए था। बता रहे हैं मैथ जो है, मतलब जो क्वेश्चन तो बोर्ड में सिलेबस ही होता है, तो आपके तो हिसाब जो से क्या है कि मतलब बुक को ही पूरा मतलब पूरा रट जाए उसको? रटे नहीं न, सकते। रटना नहीं रटना भाई, तो मैथ गलत बात है, मैथ रटना कौन पाप रटता है, है? पाप। रटना गलत बात है, रटना पाप है। मैथ को रटिएगा धोखा होगा। बहुत मैथ के लिए तो सबसे पहले नोट्स बना ले फॉर्मूला का। हम्म। हाँ, और उसको डेली पढ़े, अगर मान लो आज पढ़े कल भी पढ़े और तुमको लग रहा है कि अरे याद हो गया ये तो फिर भी उसको डेली पढ़ना है। तो फॉर्मूला प्रिया अगर मेरे याद पास, रहेगा तो काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, और बुक से तो रहता ही, और समझना है, और टाइम टाइम पर उस क्वेश्चन को रिवीजन भी करना है, ये नहीं कि एक बार समझ गए तो हो गया तो हो गया। तो प्रिया आप कौन सी क्लास में बेटा? सर मतलब अब 9th में एडमिशन होगा। 9th में एडमिशन होगा। यस सर। आप देखिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें कभी भी रटने का गलती मत कीजिए भूल के भी। मैथ ओके समझने सर। का है, मैथ मैथ समझने का चीज है और प्रैक्टिस का चीज है। कोई भी फार्मूला आपको कोई बोले कि ये फार्मूला है, फार्मूला कैसे बना है उस पर ध्यान ध्यान दीजिए, उसको कैसे प्रूव हुआ है वो पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फार्मूला कैसे बना है वो समझते हैं अगर, तो उसके बाद देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं है। तो आप अगर चाहें तो मैथ, हम भी मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, 5 से 6 का क्लास मैथ का होता है। ओके एक दो सर। बार क्लास, आप अभी 8th में, अभी हम 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, आप एक दो क्लास ज्वाइन कीजिए। और सिर्फ इस, आपको 10th का पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। आई एम नॉट आस्किंग यू कि ना अपने आपको ओवरबर्डन कर दीजिए मैथ के चक्कर में। आप एक दो क्लास सिर्फ ज्वाइन कीजिए, सिर्फ देखिए कि अप्रोच क्या है। मतलब हम अगर कुछ बताते हैं क्लास में ना, तो 10वां का मैथ है लेकिन हम वो 6ठा क्लास का बच्चा को समझ में आना चाहिए उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार ज्वाइन कीजिए 5 से 6 सेम लिंक में, और एटलीस्ट सिर्फ ये देखिए कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपको। वो समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देखिए अप्रोच क्या है। अगर आपको वो अप्रोच अच्छा लगे तो उसको अप्लाई कीजिए खुद से, और फिर बाकी शिवानी नैतिक तो है ही गाइड करने के लिए। ओके सर। नैतिक कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर, ऑल वे। ओके ओके, तो चलिए, आई हैव टू गो समवेयर। आज मेरी बेटी का ताइक्वांडो क्लास है, तो उस चक्कर में, उसका ताइक्वांडो का टेस्टिंग है, उसका मतलब उसका होता है ना अलग अलग बेल्ट होता है, तो उसके लिए आज उसका टेस्टिंग है, तो उसको लेके जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग अभी क्लास खत्म कर लेंगे, लेकिन कल हम लोग मिलेंगे, विल कंटिन्यू विद आवर 2 वर्ड थिंग एंड देन विल रिज्यूम। तो थैंक यू सो मच नैतिक एंड शिवानी फॉर बीइंग इन द क्लास, और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अकोमोडेट किए इस रिक्वेस्ट को। बिकॉज मेन पर्पस ये था कि हम चाहते थे कि सभी लोग, हम लोग एक दूसरे से सीखे, वही गोल है। यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे 30 मार्क खा तो है नहीं, हम भी नहीं है, आप लोग भी नहीं है, सब कोई स्टूडेंट है, सब कोई कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हम में से जो आगे, हमारे में से जो लोग हैं, जो लोग कुछ कुछ करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, उनसे हम सीख के हम भी प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? दैट इज द गोल। आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास टू बी सक्सेसफुल एंड मोर सक्सेसफुल देन मी। हम ये सक्सेसफुल अपने आप को नहीं बोलते हैं, मेरा कहना है कि हम एटलीस्ट अपना गुजर बसर कर लेते हैं, राइट? तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस सिचुएशन में पहुंचे कि जहाँ पे हम सभी को एक दूसरे, मतलब
आपके ऊपर गर्व हो कि आप अच्छा करें। तो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबडी इन द क्लास, चाहे वो सोनल हो, चाहे रुचि हो, चाहे प्रिया हो, चाहे अरुला गुप्ता हो, शिवानी हो, नैतिक हो, सुनीता हो, सबके लिए आदर्श नगर से बच्चे हो, हम चाहेंगे कि सबको सक्सेसफुल हो, उससे ही सबको, हम लोग को सबको खुशी मिलेगी। रुचि का नाम बोलना भूल गए, रुचि आपके लिए भी है बेटा। चाहेंगे सबको सक्सेसफुल हो, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, है ना, दैट्स द मेन थिंग, बिकॉज हम सीखते रहेंगे तो सफलता आएगी। ठीक है, तो सीखने पे ध्यान रहेगा, मन लगा के कोशिश करते रहेंगे, एंड विल रिज्यूम आवर इंग्लिश क्लासेस टुमारो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए, बाय सर। Okay, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।